इजराइल को बहुत जल्दी एक नया युद्ध शुरू करना पड़ सकता है। लेबनान से जूनियर नसरुल्लाह ने इजराइल को डराने वाली बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। जूनियर नसरुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह का वो बेटा जो अब नेतन्याहू की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। जूनियर नसरुल्लाह ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा। देखिए रिपोर्ट। सत्ताईस सितंबर 2024 लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का हमला। इतने धमाके हुए कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को 100 मीटर गहरे बंकर में पूरी तरह खत्म कर डाला। इजराइल ने 1 साल पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा। हिजबुल्लाह कमजोर हुआ, लेबनान में इजराइल का दायरा बढ़ा, लेकिन 24 घंटे के अंदर बेंयामिन नेतन्याहू को मिला है बड़ा चैलेंज। 27 सितंबर 2025 जूनियर नसरल्लाह यानी हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह ने दी है बड़ी वार्निंग। जवाद नसरल्लाह का दावा है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के बारे में सपने में भी ना सोचना। हिजबुल्लाह को फिर ताकत मिल रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये भीड़ देखिए। ये मजमा बता रहा है कि नसरल्लाह की मुहिम कमजोर नहीं पड़ी है। الشخصي يمكن لو يفقد ولد من اولاده مقابل ان يسلم كل من اصيب اهون على قلبه. غضبان، زعلان، عتبان। जहां नसरल्लाह पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, वहां से हिजबुल्लाह की एक नई जंग का शोर सुनाई दे रहा है। जूनियर नसरल्लाह यानी जवाद नसरल्लाह को बहुत गौर से देख रहा है हिजबुल्लाह कैडर। लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि इजराइल को चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या जूनियर नसरल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मिशन को पूरा करने की ठान ली है? क्या जूनियर नसरल्लाह का दावा बता रहा है कि फिर जिंदा हो चुका है हिजबुल्लाह? क्या जूनियर नसरल्लाह का दावा यह बता रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान से फिर हथियार मिलेंगे? क्या यमन के बाद हमले के लिए तैयार है लेबनान? बेंयामिन नेतन्याहू कैसे तोड़ेंगे ईरान के 5 फ्रंट? हसन नसरल्लाह के दूसरे नंबर के बेटे जवाद नसरल्लाह ने बहुत साफ साफ कहा है कि लेबनान फिर टक्कर देने के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह के हथियार उसकी ताकत हैं जो उससे कभी छीने नहीं जा सकते। ما نقدر نحطه ببراد مستشفى لانه الاسرائيلي مهدد المستشفيات. رجع الشباب عملوا شيء بطريقه معينه وودوه على محل ثاني كان في براد ويحتاج الى عنايه معينه، كان لانه عساس انه يصير التشييع بوقت. हसन नसरल्लाह के बाद जूनियर नसरल्लाह ने इजराइल का तनाव बढ़ा दिया है। एक तरफ फिलिस्तीन राज्य के समर्थन को लेकर इजराइल को लगातार संयुक्त राष्ट्र में झटका लग रहा है, तो वहीं अब नेतन्याहू के सामने कई फ्रंट तैयार हो रहे हैं। 27 सितंबर 2024 में हसन नसरल्लाह को खत्म करने के 1 साल बाद अब जूनियर नसरल्लाह इजराइल को चैलेंज कर रहा है। फिलिस्तीन देश के समर्थन के साथ साथ अब जूनियर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए नया कांटा बनने जा रहा है। The leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians, it's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا
من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. जिससे भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने पूरी ताकत लगा दी है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 30 सेकंड की इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. عندها سيرى अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। न हथियार डालेंगे, न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने ये नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का कोई मतलब अब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. 5 4 3 2 1 और धमाका। ये जिन्हें देखकर नेतन्याहू अपने बाकी दुश्मनों को मैसेज दे रहे हैं। गाजा में मेड इन अमेरिका बम सब कुछ तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख रही है। लेकिन गाजा के साथ लेबनान का फ्रंट फिर से उबलने लगा है। हजारों लोग बेरूत की सड़कों पर उतरकर हसन नसरल्लाह को याद कर रहे हैं। साथ ही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग से इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर नेतन्याहू की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह की कमान संभाली, उसके समर्थन के लिए ये लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। ये हिजबुल्लाह का पावर शो है जो पब्लिक के बीच दिखाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह को ऐसा समर्थन इजराइल की फिक्र बढ़ा रहा है। يعني حديث هلا ما بنطلع بالصور، بنطلع بشعاراته، بنطلع بالشيبه تبع دهنه، ما عم نصدق. بس هذا امر الله وهو هاي رغبته، رغبه السيد كان استشهاده، كان كل يوم يدعي بالصلاه انه يستشهد والله ناله الشهاده. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए। लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह से नाश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद
नेतन्याहू के सामने अब नया फ्रंट फिर से खुल चुका है और इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून की जंग याद दिला देता है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन और लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। नेतन्याहू को तनाव पूरी दुनिया से मिल रहा है। जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने पहुंचे तो उनकी स्पीच का बायकॉट होने लगा। बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल खाली कर दिया। नेतन्याहू जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, यूएन के हॉल के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां जमा हुए ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। I'm here while Netanyahu is speaking in the United Nations, claiming to represent the Jewish people, the Jewish religion, claiming to justify all these crimes for the past 2 years, the genocide and the occupation for 77 years in the name of our people, of our religion. We as Jewish people are here to say, this is not in our name. This is not what Judaism is. This is not our religion. They have nothing to do with our religion, just they are using our religion to justify all these crimes. All this needs to be stopped. We had a beautiful experience prior to the movement of Zionism with the people of Palestine, a beautiful peace until this movement of Zionism started, this brutal occupation. All this needs to be stopped in its entirety. Then we will join the peace together with the Palestinian people, the same as we experienced before the movement. ये प्रदर्शन देखकर नेतन्याहू पिघलेंगे, इसकी उम्मीद करना भी नासमझी होगी। नेतन्याहू